पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका एमएनए, उन्होंने कहा कि जो मीनारे पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जाएगा वो 100% जन्नती है। जो 20 लाख लोग मीनारे पाकिस्तान में मौजूद होंगे, 20 लाख के 20 लाख लोग जन्नती होंगे, सब अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा। जो यहाँ आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जहां बहुत सारी ऑफर्स दी गई हैं, जहां पे 1 to 5 की ऑफर दी गई और भी बहुत सारी ऑफर, लेकिन सबसे बड़ी ऑफर जो इस हफ्ते दी गई वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका एमएनए कमालिया की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि जो यहाँ आया वो तो जन्नती है, लेकिन जो मीनारे पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जाएगा वो 100% जन्नती है। वो क्या वाकई सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें की गई, लेकिन हमने तस्दीक करने के लिए मियां असदुर रहमान को कॉल ही मिला ली जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। उसमें हमने पूछा कि क्या मियां साहब ये वाकई वो लोग जन्नती होंगे? क्या 20 लाख लोग अगर इस्तकबाल के लिए आते हैं, क्या 20 के 20 लाख लोग जन्नती होंगे? आखिर और क्या बातें हुई, आप तक कॉल की रिकॉर्डिंग पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो असदुर रहमान साहब ये बताइएगा कि ये मियां साहब से मोहब्बत में आपने ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरी तकरीर वो सारी वीडियो सुन ले। मैंने कौम की मोहब्बत में कहा, मियां साहब की बदले मुल्क की मोहब्बत में, ये मुल्क तबाह हो गया है, 11 करोड़ लोग गुर्बत की नतीज से नीचे चलेंगे, हमें सबको मिलके, मैंने कहा ये कौमी फरीजा है, हमें सबको मिलके इस मुल्क की बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, यहाँ आइन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए ये तो करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमें नवाज का साथ उनकी मोहब्बत नहीं, मुल्क की मोहब्बत, कौम की मोहब्बत मैंने ये कहा। और जो ये काम करेगा वो अल्लाह ताला की रजा हासिल करेगा, वो जन्नत में जाएगा। मैं फिर भी कहता हूँ जो अल्लाह ताला की अहकाम के मुताबिक जन्नत, मेरी बात सुन ले सारी, जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करता है वो अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करता है, और खुशनूदी का मतलब जन्नत है। लेकिन जन्नत का जो इस्लाम देता है वो तो कहता है एक मुकम्मल, वो एक मैप, रोड मैप बताता है। आपको नहीं लगता है कि आपने वो अपने लीडर से मोहब्बत के लिए रोड मैप ही चेंज कर दिया? आपने रोड मैप नहीं है मोहब्बत। मैंने आपको कहा पहली बात, आपने मुझे सुनी नहीं। अगर आप जिस बात करेंगे मैं कैसे जवाब, मैंने क्या मुल्क की मोहब्बत में, कौम की मोहब्बत में, जिस मोहब्बत में नहीं, मैं मुल्क और कौम की मोहब्बत में इस जमात का साथ दे रहा हूँ। मैंने कभी माशाल्लाह या फौजियों कहने में पार्टी नहीं बदली। आज आपको नहीं लगता जिस नहज पे आज पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, कहा जाता है कहीं ना कहीं पीएमएलएन का हाथ है? नहीं, पीएमएलएन का हाथ उस वक्त कहा था जब 2017 में नवाज शरीफ को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, 2018 में मुस्लिम लीग को जबरदस्ती हरवाया गया, मुस्लिम लीग पंजाब में जीत की गवर्नमेंट बनी, उस वक्त फौज हमारे साथ थी। जनरल शाह किसके साथ था, बादशाह किसके साथ था, जहीरुल इस्लाम किसके साथ था, बादशाह किसके साथ था? अगर उससे जो कोशिश के खिलाफ कार्रवाई हो और वो उसके खिलाफ मुकदमा चले तो फिर उससे जो किया था, क्या बांग्लादेश वालों ने जनरल इस्लाम को कैद नहीं किया? क्या वो साथ से कैद नहीं रहा? तरक्की नहीं कर गया? तो हम इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार पूरी कौम है। मैं नहीं कहता हूँ कि इस जद्दोजहद में कि यहाँ पर आइन की हुक्मरानी हो, जमहूरियत पनपे और मुल्क खुशहाल हो, 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चलेंगे, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ या नवाजी की मोहब्बत में कर रहा हूँ? जब वो जेल में जाता है मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ, मैं नवाजी की मोहब्बत में कर रहा हूँ। सर कैसी बात है कि आपकी पार्टी के बंदे कह रहे हैं कि हम इस बात से इख्तलाफ करते हैं, हम ये मुझे परवाह नहीं है, मुझे पार्टी के बंदों का परवाह नहीं है। मैं खुदा की बात मानता हूँ, अल्लाह रसूल की बात मानता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की मखलूक की जो खिदमत करेगा वो जन्नत में जाएगा। मैं यही कहता हूँ कि जो अल्लाह ताला की खिदमत करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो जाएगा मीनारे पाकिस्तान। हाँ जी, आप अभी भी स्टैंड है, आपने अभी भी स्टैंड लिया हुआ है कि जो आज भी वो जो मीनारे पाकिस्तान जाएगा वो जन्नत ही है। मैं कहता हूँ कि जो सहाफी जानकारी से करेगा वो भी जन्नत जाएगा, जो जज जानकारी से इंसाफ करेगा वो भी जन्नत जाएगा, जो डॉक्टर इंसानियत की खिदमत करेगा तो फिर वो भी जन्नत में जाएगा, जो ताजर करेगा वो भी जन्नत जाएगा, जो सरकारी मुलाजम जानकारी से काम करेगा वो भी जन्नत में जाएगा, और जो सियासी आदमी जानकारी से मुल्क में खिदमत करेगा वो भी जन्नत में जाएगा। मैं फिर कहता हूँ वो जन्नत में जाएगा। और क्या कहना, जो नेक काम करेगा वो दोजख में जाएगी और जन्नत में जन्नत नहीं जाना है। जो अपने फराइज अदा करता है, जो अपने फराइज जानकारी से अदा करता है, खुदा का हुक्म मानता है, करप्शन नहीं करता, बुराई नहीं करता, मार्केटिंग नहीं करता, होर्डिंग नहीं करता, क्या वो दोजख में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा? तो जो जानकारी से मुल्क को करते वो जन्नत में जाएंगे। मैं बात करती, मैं किसी डॉक्टर को कहूँ कि अगर आप जानकारी से इंसानियत की खिदमत करेंगे, दूसरी इंसानियत की, तो आप जन्नत में जाएंगे, ये गुनाह की बात है।
ये अल्लाह ताला का पैगाम होता है। लेकिन सर ये तो आपका मौकफ था और बड़ी बात है कि आज भी आपने मौकफ पे स्टैंड लिया हुआ आपने। मेरा ये मौकफ है और पूरी जानदारी से ये मौकफ है कि जो नेक काम करेगा, खुदा के हुक्म से करेगा, वो जन्नत में जाएगा। और क्या जो बुरे का बुराई काम करेंगे, जो इज्जत में निकाह कर लेंगे, जो शादीशुदा औरतों को वरगला के तलाक दिलवा देंगे और नानी से इज्जत में निकाह कर लेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। जानदार लोग जन्नत में जाएंगे। अब 20 लाख लोग, जो 20 लाख लोग मीनार पाकिस्तान में मौजूद होंगे, 20 लाख के 20 लाख लोग जन्नती होंगे। सब अल्लाह के फजल करम से जो जानदारी से काम करेंगे उनमें मैं सबकी गारंटी भी है, लेकिन मैं नहीं कहा कि जो जानदारी से मुल्क की खिदमत करेगा। आओ हम जो इस मुल्क के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क की 11 करोड़ लोग गुर्बत की रस्सी से नीचे चलेंगे, आओ इसके कोशिश करें। मेरी वो तकलीफ सुनने का भी, और जो ये काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। ये थी मेरी और मियां असद रहमान साहब की गुफ्तगू, जिसमें हमने बहुत सारे सवालात किए। मियां साहब ने इसकी तस्दीक की कि मैं आज भी मानता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान जाएगा वो 100% जन्नती है। साथ एविडेंस देते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम का भी उन्होंने एविडेंस दिया कि जो अच्छे ताजिर होंगे वो जन्नती होंगे। तो उन्होंने उसके साथ कोलैबोरेट करते हुए मियां साहब को एक सादिक और अमीन ताजिर करार देते हुए उन्हें जन्नती का टिकट इसलिए दिया। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पे एक और खबर है, वो गर्दिश कर रही है। वो खबर ये है कि एक उन्होंने प्रॉपर सर्टिफिकेट बना दिए, यानी कि ये तो एक स्टेटमेंट थी जो कि बकौल उनके दी गई थी, लेकिन जो शरारती जो यहाँ पे अनासिर हैं उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने एक सर्टिफिकेट बना दिया। साइड पे मियां साहब का नाम लिया, मियां असद रहमान, और साइड पे सिग्नेचर लिख दिए कारकुनान की, यहाँ पे जो सिग्नेचर करेगा वो जन्नती होगा। जहाँ बहुत सारी खबरें फैलती हैं वहाँ अनासिर शर पसंद जो लोग होते हैं वो उसकी अनारकी फैलाने के लिए गलत बातें फैलाते हैं ताकि और भी अनारकी फैले। ये सारी गुफ्तगू थी, ये सारी बातें थी जो हमने आप तक पहुंचाई। इसमें क्या हकीकत है वल्लाह, लेकिन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी मियां साहब की। ये हर बंदे का अपना नजरिया अकीदा है, हम इसे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन उन्हें झूठा या बुरा नहीं कह सकते। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।